हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मज़हर शेख और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में। घुटने जिस्म के ज़रूरी हिस्से में से एक है। उनकी मदद से ही इंसान चलता फिरता, उठता बैठता है और अपने डेली के काम बहुत आरामी से करता है, जिसमें पैरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। घुटने जब ठीक होते हैं तो एक इंसान का जीवन बहुत आराम से गुजरता है, लेकिन जब किसी कारणों से घुटनों में दर्द पैदा होता है तो चलना फिरना या उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं घुटनों के दर्द के कारण, इसके लक्षण, इससे कैसे बच सकते हैं और इसके लिए बहुत अच्छे घरेलू इलाज के बारे में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 2 होम्योपैथिक दवाइयों का फार्मूला जो किसी भी किस्म के जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। घुटनों में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिसमें मुख्य रूप से अर्थराइटिस, हड्डियों का कैंसर, लिगामेंट इंजरी, टेंडनाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिसलोकेशन, गाउट, बर्साइटिस और बेकर सिस्ट जैसी बीमारियां शामिल हैं। घुटने के दर्द को नज़रअंदाज करने या समय पर इसका सही इलाज नहीं कराने से आगे जाकर घुटने खराब और आपकी ज़िंदगी भर अपाहिज हो सकते हैं। घुटने हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे जिस्म का वज़न उठाता है। फीमर और टीबिया नाम की 2 हड्डियों का अंतिम सिरा घुटने के पास जाकर ख़त्म होता है, लेकिन दोनों का अंतिम सिरा एक दूसरे से नहीं मिलता है। घुटने की हड्डी को जोड़ने वाले सिरे पर कार्टिलेज की एक परत चढ़ी होती है। कार्टिलेज चिकने और रबर जैसे मुलायम टिश्यू का एक ग्रुप होता है जो जोड़ों को ठीक ढंग से मोड़ने और घुमाने में मदद करता है। चोट और घाव से कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है, जिससे कार्टिलेज घिसने लगते हैं और घुटनों में दर्द और सूजन की शिकायत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं जिनसे घुटनों में दर्द की समस्या होती है। तो चलिए जानते हैं एक के बाद एक इन कारणों के बारे में। घुटनों में दर्द का पहला कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों के बिगड़ने और उनकी बदतर कंडीशन होने के कारण दर्द, सूजन और दूसरी प्रॉब्लम होने लगती है। घुटने के दर्द का दूसरा कारण है टेंडनाइटिस। इस बीमारी में घुटने के अगले हिस्से में दर्द होता है जो सीढ़ियाँ चढ़ने और चलते समय बढ़ जाता है। घुटने के दर्द का तीसरा कारण है बर्साइटिस। बर्साइटिस घुटने के बार बार और सामान्य से अधिक इस्तेमाल या चोट लगने से होता है। घुटने के दर्द का चौथा कारण है गाउट। गाउट ये गठिया का एक रूप होता है जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। घुटने के दर्द का पांचवा कारण है बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट में घुटने के पीछे साइनोवियल लिक्विड या जोड़ों में चिकनाई लाने वाले लिक्विड के जमा होने से होता है। घुटने के दर्द का छठा कारण है संधिशोथ यानी रोमाटाइड अर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो दर्दनाक सूजन का कारण बन सकती है और लास्ट में हड्डियों के शेप में चेंजेस लाने की वजह बनती है। घुटने के दर्द का सातवां कारण है डिसलोकेशन। हड्डियों के जोड़ उखड़ने या जगह से हिल जाने को डिसलोकेशन कहा जाता है। घुटने की ऊपर वाली हड्डियों का डिसलोकेशन अक्सर किसी मार्क की वजह से होते हैं। घुटने के दर्द का आठवां कारण है मेनिस्कस टियर। हमारे घुटने के आसपास की हड्डियों को आपस में जोड़कर रखने वाले कार्टिलेज में से एक कार्टिलेज या एक से ज़्यादा कार्टिलेज के टूट-फूट होने से मेनिस्कस टियर कहते हैं। घुटने के दर्द का 9वां कारण है लिगामेंट का फटना। लिगामेंट एक रेशेदार और लचीले टिश्यू होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं। घुटने में प्रेजेंट 4 लिगामेंट में से एक का भी टूटना घुटने के दर्द का कारण बन सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा मरीज इंटीरियर क्रूसेड लिगामेंट की इंजरी के पाए जाते हैं। घुटने के दर्द का 10वां कारण है हड्डियों का ट्यूमर यानी ऑस्टियोसार्कोमा कैंसर। ये दूसरा सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला हड्डियों का कैंसर होता है जो सबसे ज़्यादा घुटनों में ही होता है। घुटनों के दर्द का 11वां कारण है विटामिन डी की कमी, जिसकी वजह से चलते वक्त घुटनों में दर्द होता है और इसके चलते मांसपेशियों में दर्द और जॉइंट में भी दर्द होने लगता है। इससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या भी पैदा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन डी जिस्म को कैल्शियम पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियां सॉफ्ट और कमज़ोर हो सकती हैं। इस सब मेन कारणों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो घुटनों पर चोट लगना, ऐसी चोट जिसमें खून और सूजन हो और उसका सही ढंग से वक्त पर इलाज ना किया जाए, तो इस वजह से भी घुटनों का दर्द हो सकता है। इसके अलावा घुटनों में मोच आना, घुटनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, घुटनों में इन्फेक्शन का होना, मरीज़ का गलत पोजीशन में बैठना या गलत ढंग से एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में वार्म अप और कूलिंग डाउन की एक्सरसाइज ना करना या मसल को गलत ढंग से स्ट्रेच करने से भी घुटनों की दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं घुटने में दर्द होने पर दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में।
घुटनों या जोड़ों में दर्द होने की समस्या को आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं। चलने, खड़े होने, हिंडने डुलने, यहाँ तक कि आराम करने वक्त भी घुटनों में दर्द होता है। जोड़ों पर सूजन आती है, जोड़ों में क्रिपिटस यानी जोड़ों में कड़कड़ आवाज़ आना चालू हो जाती है, चलते समय जोड़ों का लॉक हो जाना, जोड़ों में अकड़ान रहना, खास करके सुबह के वक्त में या पूरे दिन भर अकड़ान बनी रहना, जिस्म में अकड़ान बनी रहना, पैर चलाने, हाथों के हिलाने और जॉइंट्स को हिलाने में काफ़ी तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ सकता है। मरीज के बाल और चेहरे पर रूखापन आ जाता है, मरीज को मांडी डालकर बैठने में परेशानी होती है और इंडियन टॉयलेट के इस्तेमाल भी मरीज नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिनके करने से आप घुटने के दर्द से बच सकते हैं, जैसे कि रात का खाना हल्का और आसानी से हजम होने वाला हो। रात के वक्त चना, भिंडी, अरवी, आलू, मूली, दही और राजमा, इन चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करें। अगर आप बहुत ज़्यादा घुटने के दर्द से परेशान हैं तो दही, चावल, ड्राई फ्रूट्स और पालक का इस्तेमाल बंद कर दें, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। रात को सोते समय दूध या दाल का सेवन हानिकारक है, इससे जिस्म में ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड जमा होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको दूध का इस्तेमाल करना ही है तो इसे सुबह नाश्ते के बाद करें। छिलकी वाली दालों का पूरी तरीक़े से परहेज़ करें और अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो मीट और मछली का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। इसे खाने से बॉडी में यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ता है। खाने में बेकरी फूड्स जैसे कि पेस्ट्री केक, पेन केक, क्रीम, बिस्कुट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसमें ट्रांस फैट होता है जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है। पानी पीने के रूल भी ज़रूरी फॉलो करें। खाना खाते समय पानी पी ले, लेकिन खाने से आधा घंटा बाद पानी ना पिए। यूरिक एसिड की परेशानी से बचने के लिए सोया मिल्क, जंक फूड, चटपटी चीज़ें, ज़्यादा ठंडी और तली भुनी चीज़ें ना खाएं। वात के मरीजों ने ज़्यादा टेम्परेचर पर पकी चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए, जैसे माइक्रोवेव या ग्रिल में बना खाना खाने से जोड़ों को नुकसान होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में मीठी चीज़ें, चॉकलेट, केक, सॉफ्ट ड्रिंक और मैदे से बनी चीज़ों को खाने से जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जो घुटनों के दर्द की वजह बन सकता है। साबित अनाज, प्रोटीन वाला दही, सब्जियों के इस्तेमाल से मसल्स को फ़ायदा होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल बेधड़क करें। अब बात करते हैं घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू इलाज के बारे में। घुटनों के दर्द के लिए हल्दी और चूना दर्द को दूर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। हल्दी और चूने को मिलाकर सरसों के तेल में थोड़ी देर तक गर्म करें, फिर उसका लेप घुटने में लगाकर रखने से घुटने के दर्द कम होता है। घुटनों के दर्द के लिए विटामिन डी काफ़ी फ़ायदेमंद है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सुबह की धूप है, जिससे आपको नेचुरल विटामिन डी मिलती है, जो हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए गठिया के मरीजों को डेली सवेरे कुछ देर धूप में ज़रूर टहलना चाहिए। घुटनों के दर्द में आराम दिलाने के लिए सरसों के तेल की मालिश भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सरसों का तेल शारीरिक दर्द, घुटनों के दर्द और सर्दियों की वजह से होने वाले दर्द में बेहद फ़ायदेमंद है। नियमित रूप से सरसों का तेल घुटनों में मालिश करने पर घुटनों के दर्द जल्दी दूर हो सकता है। इसके अलावा आप अश्वगंधा और सोंठ का पाउडर से भी घुटने के दर्द का इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आप 40 ग्राम नागौरी अश्वगंधा पाउडर, 20 ग्राम सोंठ चूर्ण और 40 ग्राम की मात्रा में खांड पाउडर ले लें। तीनों को अच्छी तरीके से मिला लें। जोड़ों और घुटनों में दर्द में इस सूजन के होने पर इस चूर्ण की 3-3 ग्राम क्वांटिटी सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेने से जोड़ों के दर्द में और सूजन में बहुत अच्छा आराम मिलता है। गठिया के घरेलू इलाज के रूप में ये नुस्खा काफ़ी प्रचलित है। कई लोग इसे घुटने के दर्द की आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं मसाज या सिकाई से भी घुटनों के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। आयुर्वेदिक में जड़ी बूटी से बने तेल से मालिश करने से बहुत फ़ायदा बताया गया है। इसमें जोड़ों की चिकनाई आती है, जकड़ान दूर होती है, दर्द और सूजन में आराम मिलता है। इसके लिए 250 ग्राम सरसों के तेल को कढ़ाई में डालकर गर्म करने के लिए गैस पर रख दें और इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां छीलकर डाल दें। इस गर्म तेल में 1-1 चम्मच अजवाइन, दाना मेथी और सौंठ पाउडर भी डाल दें। जब सारा मसाला पक जाए तो पकने पर उसे नीचे उतार लें और ठंडा होने पर किसी कांच की शीशी में डालकर रख लें। सर्दियों में सुबह सुबह की कौली धूप में इस तेल की घुटनों पे मालिश करें, जिससे जोड़ों के दर्द पर मालिश कर ले और धूप में 10 मिनट के लिए बैठ जाए। इससे जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। अब जानते हैं घुटने के दर्द के निदान यानी डायग्नोसिस के बारे में कि किस वजह से घुटनों में दर्द हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे वो घुटनों पर सूजन, दर्द, टेंडरनेस यानी छूने पर दर्द होना, घुटनों का गर्म होना, इन चीज़ों की जायज़ा लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर ये देखते हैं कि मरीज़ अपनी टांग निचले हिस्से को किस दिशा में और कहां तक ले जा सकता है या हिला सकता है।
ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें शामिल है इमेजिंग टेस्टिंग। कुछ मामलों में डॉक्टर ऐसे परीक्षणों का सुझाव देते हैं। इन चीज़ों का चुनाव डॉक्टर मरीज़ की हिस्ट्री के हिसाब से करते हैं, जैसे कि एक्सरे की मदद से हड्डियों के फ्रैक्चर और जोड़ से रिलेटेड दूसरी बीमारी का पता लगाने में मदद मिलती है, या फिर सीटी स्कैन में हड्डियों की समस्याओं का डायग्नोसिस हो जाता है, घुटने के जोड़ों के ढीले हिस्सों का पता लग जाता है। और एमआरआई के इस्तेमाल करने से घुटनों में के नरम टिश्यू जैसे लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज और मसल्स की बीमारियों के सही डायग्नोसिस का पता लग जाता है। अगर मरीज़ में किसी इन्फेक्शन या गाउट जैसी बीमारी का शक हो तो डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने की एडवाइस भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं घुटनों में दर्द के इलाज के बारे में। घुटने के दर्द का इलाज पूरी तरीके से उसके होने के कारण पर डिपेंड करता है। घुटने के दर्द में दवा के साथ साथ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज बहुत अहम रोल निभाती है। घुटनों के आसपास के मसल्स मजबूत बनाने के लिए घुटनों को अधिक स्थिर बनाना इसमें मेन टारगेट होता है। जांघों की अगली मसल्स, क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग मसल को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कंडीशन में घुटनों के जोड़ों को सिक्योरिटी और सपोर्ट देने के लिए कुछ ब्रेसेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं घुटनों में दर्द के लिए होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। घुटनों में दर्द के लिए अलग अलग कारणों का इलाज करने के लिए अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अचानक लगने वाली चोट के लिए अर्निगा मोंटेना नाम की दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और लंबे समय से हो रही समस्या के लिए इस रस्टॉक्स नाम की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य होम्योपैथिक दवाई जैसे ब्रायोनिया अल्बा, लेडमपाल जोड़ों में दर्द वाले रोगियों को दी जाती हैं। रॉक्सटॉक्स ठंडी के मौसम में होने वाले जोड़ों के दर्द में काफ़ी फायदेमंद होती है। इसी तरीके से कॉस्टिकम आमतौर पर जोड़ों में अकड़न से राहत दिलाने में काफ़ी फायदेमंद है। अब बात करते हैं दर्द के लिए होम्योपैथिक फार्मूले के बारे में, जिसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के दर्द को फ़ायदा मिल सकता है। इस फार्मूले को आप खुद घर पर ही बना सकते हैं। दर्द के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ कई मौजूद हैं, लेकिन हमने एक मिक्सचर तैयार करके जल्द से जोड़ों के दर्द को आराम दिलाने का टारगेट लिया है। इसके उपयोग से जिस समय किसी भी जोड़े के दर्द में फ़ायदा मिलेगा। आजकल के समय में 40 उम्र के पार कर चुके लोगों को दर्द की समस्या अधिक है, जिससे दूर करने के लिए लोग अलग अलग पेन किलर टैबलेट्स का सहारा लेते हैं, जिससे उनकी किडनी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। हम आपको 2 पेन किलर मिक्सचर तैयार करने का फार्मूला बता रहे हैं। इसमें पहला फार्मूला 4 दवाई, पहले फार्मूले में 4 दवाइयाँ हैं। एक है रस्टॉक्स, दूसरी है ब्रायोनिया अल्बा, तीसरी है अर्नेगा मोंटेना और चौथी है मैकफॉस। इन चारों दवाइयों के 6 पोटेंसी में 30 ml आपको लाना है, और इन चारों दवाइयों को बराबर क्वांटिटी में लेकर एक बड़ी बोतल में मिलाकर रख लेना है। इस तरीके से आप पहले पेन किलर फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसे दर्द होने पर 3 टाइम या फिर 2 टाइम ले सकते हैं। इसकी 4 से 6 बूंदें कम से कम 15 दिन तक लेना है। अगर आपको थकान के कारण दर्द होता है तो इस दवा का सेवन से आपको आराम मिल जाएगा। जिन लोगों को हमेशा जोड़ों में दर्द की शिकायत है, उन्हें कम से कम 3 महीने तक इस मिक्सचर का लगातार इस्तेमाल करना है। दूसरा होम्योपैथिक फार्मूले में 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर है। इसमें पहला मदर टिंचर है रस्टॉक्स मदर टिंचर, दूसरा मदर टिंचर है अर्निका मदर टिंचर और तीसरा है गुएकम मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर की 30 ml लेकर तीनों को मिलाकर मिक्सचर तैयार करना है। मदर टिंचर से तैयार इस मिक्सचर की 10-10 बूंदें दिन में से 2 टाइम लेने से दर्द में काफ़ी राहत मिलेंगी। लेकिन ध्यान दें, आपको इन दोनों फार्मूले में से किसी एक ही फार्मूले का एक टाइम पर इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले के इस्तेमाल से आप कोई भी पेन किलर टैबलेट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपकी किडनी भी स्वस्थ रहेंगी और आप दर्द से छुटकारा भी पा जाएंगे। आप चाहें तो इस फार्मूला घर पर तैयार कर सकते हैं या फिर होम्योपैथिक दवा की दुकान से लाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। वैसे इन सभी दवाइयों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप इस फार्मूले को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और घुटनों के दर्द के मरीजों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।